Hello students. In last lecture we have done with appointment of the auditor. So now we are going to do some case studies related to that point. Okay. So अच्छा फर्स्ट वन हम थोड़ा सा एक रिविजन पार्ट कर लेते हैं लाइक फर्स्ट ऑडिटर की हमने बात की थी. फर्स्ट ऑडिटर company other than government company, and in case of government company, other than government company, the first auditor is appointed by the board of directors within 30 days. If board of director fails, then members within 90 days in EGM. And in government company, it is appointed by C and AG within 60 days of date of registration. If C and AG fails, then board of director will appoint the auditor within 30 days, and if board of directors fails, then members in EGM within 60 days. So this was all about the appointment of the first auditor. And in case of subsequent auditor के केस में other companies, and in case of government company by C and AG within 180 days of the commencement of the year, and in case of other company by members in AGM. ओके ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. नाउ इससे रिलेटेड अगर हम कुछ बात करें, सपोज एक कंपनी है, सपोज देयर इज अ कंपनी नेम्ड ABC लिमिटेड. ABC लिमिटेड इज अ कंपनी और ये अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है ना. सो इसका फर्स्ट ऑडिटर जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया. Managing director has appointed its first auditor. अच्छा, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है फर्स्ट ऑडिटर? नो. किसको बोला गया है फर्स्ट ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना. मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट अ डायरेक्टर अलोन, है ना. सो ये जो ABC कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है इज नॉट वैलिड अपॉइंटमेंट. ठीक है. उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं. एक एग्जाम्पल और, सपोज एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है ABC लिमिटेड. सपोज गवर्नमेंट कंपनी है और इसका ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये भी गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शुड बी अपॉइंटेड बाय हुम? अपॉइंटेड बाय C and AG. And if C and AG fails to appoint, then board of director will get a chance to appoint the auditor. Before C and AG, board of directors cannot appoint the auditor. So the auditor appointed by board of director is also not valid. Okay. So this was the case studies. इस टाइप की case studies वो लोग आपसे पूछ सकते हैं in exam. Now अब उसी से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है. ठीक है. फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड while
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्या पॉइंट्स है वो? फर्स्ट पॉइंट क्या बात करता है? फर्स्ट पॉइंट बोलता है बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, आपने अपॉइंट करा ऑडिटर को, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आपको क्या करना है? ऑडिटर से आपको बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर से आपको क्या लेना है? ऑडिटर से आपको एक रिटर्न कंसेंट लेना है, रिटर्न कंसेंट लेना है कि यस ही इज रेडी टू बी द ऑडिटर ऑफ योर कंपनी, एंड एक सर्टिफिकेट लेना है। दो चीज़ें आपको उससे लेना है बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। क्या क्या लेना है? अ रिटर्न कंसेंट ऑफ द ऑडिटर एंड अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या लिखा होना चाहिए कि उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस या फिर कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। अब एज प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट में जो जो होना चाहिए ये सारी चीज़ें हमें रूल 4 में गिवन है ऑफ कंपनीज रूल 2014। रूल 4 में सारी चीज़ें बताई है कि सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए। सर्टिफिकेट शुड स्टेट द फॉलोइंग, सर्टिफिकेट शुड स्टेट दी फॉलोइंग। क्या क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट किस चीज़ का, क्या लिखा होना चाहिए सर्टिफिकेट में? तो सर्टिफिकेट में ये लिखना है जो भी ऑडिटर है, जो भी ऑडिटर है। अब ऑडिटर कौन हो सकता है? ऑडिटर जो भी है सपोज जो भी है मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है और सीए फर्म भी हो सकती है या फर्म भी हो सकती है, ठीक है ना। एक ऑडिटर इंडिविजुअल खुद अकेला भी हो सकता है या फिर पूरी फर्म भी हो सकती है, पूरी फर्म एज एन उसके सारे पार्टनर्स, पूरी फर्म, ठीक है। तो जो भी ऑडिटर आप अपॉइंट कर रहे हो सर्टिफिकेट में उसे क्या लिखना है? दैट ही इज और इट इज, अगर इंडिविजुअल है तो ही इज एलिजिबल या फिर फर्म है तो इट इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ऑडिटर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। अब ये एलिजिबल क्या है, इसके क्राइटेरियाज है वो भी हम देखेंगे। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालीफाई भी नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या है ये भी हम आगे देखेंगे कि ऑडिटर कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो उसे सर्टिफिकेट में लिखना है कि मैं एलिजिबल हूँ एंड आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। ओके, देन और क्या लिखना है उसके अंदर? जो भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, proposed appointment is as per the terms provided under the act. Okay, the proposed appointment is as per the terms प्रोवाइडेड इन दी एक्ट। एक्ट में जो बातें लिखी है उसी की अकॉर्डिंग हुआ है, एक्ट को हमने कंप्लाई किया है। ओके, एंड विद इन लिमिट्स हो रहा है, विद इन लिमिट्स। लिमिट्स कहाँ लिखी है? लेड डाउन अंडर दी एक्ट। लिमिट्स लेड डाउन अंडर दी एक्ट। जो अपॉइंटमेंट हो रहा है इज विद इन लिमिट्स हो रहा है। एंड द लास्ट थिंग, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दी ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म पेंडिंग। ठीक है, अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है ऑडिटर के ऊपर या ऑडिट फर्म के ऊपर या ऑडिट फर्म के किसी भी पार्टनर के ऊपर कोई केस चल रहा है किसी भी अथॉरिटी के सामने, किसी भी कोर्ट में, तो उसे वो भी डिस्क्लोज करना है
विथ रिस्पेक्ट टू, किस रिस्पेक्ट में केस चल सकते हैं, कोई प्रोफेशनल मैटर से रिलेटेड हो सकता है, कोई मिसकंडक्ट किया हो, मॉरल मिसकंडक्ट किया हो, किसी भी रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो वो भी उसे सर्टिफिकेट में लिख करके देना है. सो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट के पहले एक रिटर्न कंसेंट देना है. कंसेंट की क्या मैं रेडी हूँ, सर्टिफिकेट देना है. सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखना है ये हमें रूल 4 में दिया है. पहला, वो एलिजिबल है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है. दूसरा, जो अपॉइंटमेंट होगा वो इज एज पर दी एक्ट होगा, विद इन लिमिट्स हो रहा है, और लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स भी सर्टिफिकेट में लिख करके देना है. एंड द थर्ड चीज़ क्या होना चाहिए, जो भी ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, द ऑडिटर कंसर्न्ड, जो भी ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, शैल इन्फॉर्म. ठीक है, जो भी कंसर्न्ड ऑडिटर है उसे इन्फॉर्म करना है भैया कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया है. ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट हो गया है. और कंपनी को अपॉइंटमेंट का जो भी रिटर्न है, जो भी लेटर है, फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट का जो नोटिस है वो किसको देना है, कंपनी को रजिस्ट्रार को फाइल करना है. कितने दिन में, विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग. जिस मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया है ना, उस मीटिंग से 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को, रजिस्ट्रार को उसके नोटिस का, अपॉइंटमेंट के नोटिस को सबमिट करना है टू द रजिस्ट्रार. ओके, ये सारी बातें थी जो हमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ध्यान रखनी है. पहला, रिटर्न कंसेंट और सर्टिफिकेट लेना है. सर्टिफिकेट में 4 चीज़ें होना चाहिए, दैट द ऑडिटर इज एलिजिबल एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर दी provisions of the act, proposed appointment is within the limits laid down under the act, and the list of proceedings against the auditor या audit firm pending in respect of the professional matters of conduct. एंड द थर्ड थिंग इज, जो ऑडिटर कंसर्न्ड है, जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, उसे इन्फॉर्म करना है दैट यू आर अपॉइंटेड इन द कंपनी एज ऑडिटर एंड कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड. ओके, तो ये